वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल आरआईटी इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग देखेंगे। ऐसे तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आज 2 के बारे में ही जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब 4 यानी वर्ब का चौथा रूप, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रयोग इस प्रकार से है, जब एक ही कर्ता के द्वारा 2 क्रिया हो तथा दोनों क्रिया एक साथ जारी हो तो उसे इस प्रकार बनाना है। ध्यान रखें कि दोनों क्रिया एक ही कर्ता के द्वारा किया जाना चाहिए और दोनों क्रिया साथ में जारी हो तो उसे इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल देना है, मतलब V4। उसके बाद उसके साथ जो एक्स्ट्रा वर्ड रहेंगे उसको हमको देना है इस डॉट डॉट में। फिर सब्जेक्ट देना है, फिर जो मुख्य वर्ब रहेंगे उसको देना है, फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग करना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, बिस्तर पर लेट कर मैं उपन्यास पढ़ रहा था। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है, मैं, और बोल रहा है कि बिस्तर पर लेट कर मैं उपन्यास पढ़ रहा था, मतलब बिस्तर पर लेटा हुआ भी था और उपन्यास पढ़ रहा था, दोनों क्रिया साथ में जारी था। तो सबसे पहले हम ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, मतलब V4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लाइंग इन बेड आई वाज रीडिंग अ नॉवेल। यहाँ ध्यान रखिए, जो कॉमा का प्रयोग हुआ है इसका प्रयोग आपको हमेशा करना है। इसी पर एक और एग्जाम्पल लिया गया है, पेड़ पर बैठे या बैठकर मैं एक डाली काट रहा था, मतलब बैठा हुआ भी था डाली पर, पेड़ पर, और डाली को काट भी रहा था। एक ही सब्जेक्ट है और 2 क्रिया साथ में हो रहा है इसके द्वारा। तो हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे, सिटिंग ऑन द ट्री। इसके बाद कॉमा का प्रयोग करना है, फिर लिखेंगे मैं एक डाली काट रहा था का आई वाज कटिंग अ ब्रांच। फिर एग्जाम्पल है इस पर, हाथ से बैग पकड़कर मैं दौड़ रहा था, मतलब हाथ में बैग पकड़ा हुआ भी था और दौड़ भी रहा था। तो इसको भी इस प्रकार से बनाएंगे, होल्डिंग अ बैग विथ हैंड्स आई वाज रनिंग। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें, जैसे हमने ऊपर बनाया, जिस सेंटेंस को ऊपर वाले नियम से बनाया उसको हम इस प्रकार के नियम से भी बना सकते हैं, मतलब व्हाइल का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। आप शुरुआत में व्हाइल जोड़ दो, बाकी जो पहले वाले नियम है उसी का प्रयोग करते हुए बनाते चले जाएं। जैसे मैं लिख दिया हुआ है, बिस्तर पर लेट कर मैं उपन्यास पढ़ रहा था, तो ऊपर हमने बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बनाया था लाइंग इन बेड आई वाज रीडिंग अ नॉवेल। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस इससे पहले आपको व्हाइल जोड़ देना है। फिर बाकी यहाँ पर ये @ आ गया है, ये जो फालतू है गलती से आ गया, ये कटेगा, इसको हटा देना है हमको। लिखना वाइल लाइंग इन द बेड आई वाज रीडिंग अ नॉवेल। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक प्रयोग को देख लिया है। अब जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही दूसरे प्रयोग को हम देखेंगे। तो इसका जो दूसरा नियम इस प्रकार से है, जब एक ही कर्ता के द्वारा 2 क्रिया हो तथा दोनों क्रिया से यह बोध हो कि दूसरे क्रिया पहले क्रिया के समाप्ति के तुरंत बाद हुआ हो तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाना चाहिए। ध्यान दें, कर्ता यहाँ पर भी एक ही होना चाहिए, लेकिन हमको क्रिया पर ये ध्यान देना है कि एक क्रिया तुरंत समाप्त हुआ, उसके तुरंत बाद जो है दूसरे का होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करेंगे। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर है, आप पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करें, फिर मतलब यह ब्रैकेट में लिया हुआ है, वर्ब का चौथा रूप को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल के कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करें, फिर वर्ब का प्रयोग करें, और उसके बाद अदर वर्ड, जैसे कि बक्सा खोल कर उसने एक बंदूक निकाला, मतलब कोई आदमी है जो पहले बक्सा खोला
और फिर उसमें से बंदूक निकाला। अब आप ही सोचो, अगर कोई आदमी बक्सा को खोलेगा बंदूक निकालने के लिए, तो उसको खोलकर थोड़ी बैठेगा 1 घंटा, उसके बाद निकालेगा। खोलेगा, उसके बाद निकालेगा, मतलब खोलने की क्रिया समाप्त हुआ, उसके तुरंत बाद जो है दूसरी क्रिया बंदूक निकालने की क्रिया हुई। तो इसको भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएंगे इस तरह से, ओपनिंग द बॉक्स कॉमा ही टूक आउट अ गन। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, समाचार सुनकर वह खुश हो गया। मतलब कोई आदमी है जो समाचार सुना और खुश हो गया। अब ध्यान देने वाली बात इसमें है कि अगर कोई समाचार ऐसी है जो आपको खुशी दे सकती है, तो आप सुनते के साथ ही उसको खुश हो जाते हो। यानी एक सुनने की क्रिया समाप्त हुआ और दूसरा कोई क्रिया जो है खुश होने का वो हुआ। तो उसे इस प्रकार से बनाएंगे, हियरिंग द न्यूज कॉमा ही बिकेम हैप्पी। अब स्टूडेंट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल के तीसरे प्रयोग को हम देखेंगे। इसका इस प्रकार से नियम है, जब एक ही कर्ता, यहाँ सॉरी कर्ता गलत लिखा गया है, कर्ता कोई एक क्रिया करने के दौरान दूसरी क्रिया भी कर ले तो उसे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर बनाना चाहिए। जैसे आप कोई क्रिया कर रहे हो, उसी क्रिया को करने के दौरान अगर दूसरा क्रिया भी आप कर लो, तो ऐसे में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना चाहिए। इस पर मैंने एग्जांपल लिया है, खेत में, यहाँ सॉरी ये यहाँ टहलना की जगह पर डालते लिखा गया है, आप इसको टहलना समझें। खेत में टहलते हुए मैंने एक सांप देखा। मतलब जिस समय आप खेत में टहल रहे थे, टहलने की क्रिया कर रहे थे, उसी समय आपने सांप को देख लिया। यानी टहलने की क्रिया आपका जारी था, उस समय आपने देखने की क्रिया की। तो इस तरह के सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करके बनाएंगे। वॉकिंग इन द फील्ड आई सा अ स्नेक। उसी तरह से बाजार जाते हुए उसने श्याम को देखा। मतलब बाजार जाने की क्रिया जब जारी थी, उसी दौरान उसने श्याम को भी देख लिया। तो इसको भी इस तरह से बनाएंगे, गोइंग टू मार्केट ही सा राम। सॉरी, यहाँ पर श्याम है और यहाँ राम लिखा गया, तो आप यहाँ पर भी ध्यान दें कि इसको राम को जो है काट करके आपको श्याम कर लेना है। स्टूडेंट थोड़ी सी टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हुई है, तो कुछ वर्ड जो है मिस राइटिंग हो गई है, इसलिए मैं आपको बताता चलूँगा कहाँ कहाँ पर मिस राइटिंग है, तो आप सुधार लेना। तो स्टूडेंट्स अब जो है परफेक्ट पार्टिसिपल को हम लोग देखेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस V3। आप यहाँ देख रहे होंगे हैविंग प्लस V3 लिखा हुआ है। तो इसको नियम को देख लेते हैं। पहला नियम है, जब एक ही व्यक्ति के द्वारा दो क्रिया किया जाए लेकिन दूसरा क्रिया पहले क्रिया के समाप्त होने पर किया जाए, तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर बनाना चाहिए। यहाँ भी देखिए, सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है एक ही है लेकिन क्रिया दो है। और ध्यान देने वाली यहाँ पर यह बात है कि जो दूसरी क्रिया होगी वो पहले क्रिया के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के बाद होगी। जैसे में यहाँ पर देखिए, घर पहुँचकर मैंने स्नान किया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि घर पहुँचकर मैंने स्नान किया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर पहुँचते ही वो स्नान किया। अब घर पर कहीं से कोई आदमी आया है तो हो सकता है कि कुछ देर के बाद या बहुत देर के बाद उसने स्नान किया। यानी घर पहुँचने की जो क्रिया है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, उसके बाद वह स्नान किया होगा। तो इससे सेंटेंसेस को भी हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएंगे। हैविंग का प्रयोग करना है, फिर पहुंचना का रीच होता है तो इसका V3 रीच्ड, हैविंग रीच्ड होम। फिर कॉमा का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में भी करना है। उसके बाद मैंने स्नान किया, आई टुक अ बाथ। इसी पर अगला एग्जाम्पल है, पत्र लिखकर मैंने इसे डाक से भेज दिया। तो हैविंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग रिटेन द लेटर आई पोस्टेड इट। अब एक नोट है,
ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में इस प्रकार बनाया जाता है। तो इसमें नोट नंबर ए है, प्रेजेंट पार्टिसिपल रहने पर आपको बीइंग प्लस V3 का प्रयोग कर वाक्य शुरू करना है ना। ध्यान दें कि जब ऐसे सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में हो तो आपको और ऐसा लगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो आपको बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करके वाक्य को शुरू करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है, पीटे जाने पर वह चिल्लाने लगा। इसका मतलब ये जो वह सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई दूसरा आदमी उसको पीटा है तो उसने उस चिल्लाना शुरू कर दिया, यानी ये जो है पैसिव वॉइस है। तो क्योंकि कोई भी आदमी को जब कोई पीटेगा तो वो मार खाते के साथ ही चिल्लाना शुरू कर देगा, यानी एक क्रिया होते ही दूसरा का क्रिया शुरू हो गया। इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस आपको बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करके बनाना है। तो लिखेंगे बीइंग बीटेन ही बिगिन टू क्राई, मतलब पीटे जाने पर वह चिल्लाने लगा। अब अगर परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस हो तो इसे हम हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करके वाक्य को शुरू करेंगे। ये हैविंग प्लस V3। तो स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात यह है कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसके रहने पर यहाँ पर लिखा गया था, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हैविंग प्लस V3 लिखाया हुआ है, लेकिन हमको पैसिव वॉइस रहने पर अगर अर्थ निकले परफेक्ट पार्टिसिपल का तो हैविंग प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग करना है। जैसे में कि हार जाने पर वह भाग गया। अगर कोई आदमी हारता है तो दो स्थिति हो सकती है, हारने के तुरंत बाद भी भाग सकता है और थोड़ी देर बाद भी भाग सकता है। तो इस वाक्य से जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी अर्थ आ रहा है और परफेक्ट पार्टिसिपल का भी अर्थ आ रहा है। तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ आएगा तो हम पहले वाले नियम को देखेंगे, बीइंग डिफीटेड ही फ्लेड अवे। अगर परफेक्ट पार्टिसिपल का अर्थ आएगा तो क्योंकि आप जानते हो हारा है दूसरा कोई से और भागा है, ये जो वह सब्जेक्ट है यहाँ पर ये हारा है दूसरा से फिर भाग गया है, तो यहाँ पर जो है हैविंग बीन लगाएंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे डिफीटेड, उसके बाद ही फ्लेड अवे। अब इसके जो अगला नियम है उसमें लिखा हुआ है, जब दो क्रिया हो तथा दोनों क्रिया के लिए दो अलग अलग कर्ता हो यानी सब्जेक्ट हो और दूसरा क्रिया पहले के बाद होता हो तो ऐसे वाक्यों को इस प्रकार बनाना चाहिए। ध्यान दें, इससे पहले जितने भी हमने देखा सेंटेंस को सब में सब्जेक्ट जो था एक ही था, लेकिन यहाँ पर जो है सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन वर्थ जो है वैसा ही निकल रहा है। एक समाप्त हुआ तो दूसरा हुआ। और ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो है कारण का और परिणाम का बोध होगा। जैसे में क्वेश्चन है, सूर्य उगने पर कुहासा फट गया, यहाँ पर आकार छूटा हुआ है तो आकार आप दे दें, सूर्य उगने पर कुहासा फट गया, फॉग। तो लिखेंगे यहाँ जो है हमको सब्जेक्ट का प्रयोग कर देना, क्योंकि सब्जेक्ट एक है कुहासा और एक है सूर्य। तो पहले एक ही सब्जेक्ट होता था तो हम एक ही सब्जेक्ट को लिखते थे बाद वाले सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट है तो लिखेंगे हम द सन, उसके बाद लिखेंगे हैविंग राइजिन, द फॉग डिसअपियर्ड, मतलब सूर्य उगने पर कुहासा फट गया। अगला क्वेश्चन है, रात होने पर सब घर चले गए, यानी रात हुआ उसके बाद सब घर चले गए। यहाँ भी जो है सब्जेक्ट अलग अलग है तो लिखेंगे द नाइट हैविंग कम ऑल वेंट होम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखें कि एक क्रिया के समाप्त होने के बाद ही दूसरा क्रिया होता है, लेकिन सब्जेक्ट भी इसके अलग अलग होते हैं। तो इसको पहले सब्जेक्ट को लिख करके फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए बनाते चले जाना है। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन है, शेर को देखकर वह भाग गया, बेंच पर बैठकर मैं टीवी देख रहा था, राम के आने पर सोहन भाग गया,
होमवर्क समाप्त करके मैं सो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।